Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. My dear friends, आज का टॉपिक हमारा होगा भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसको हम कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और भारतीय शिक्षा आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी पूछ सकता है, भारतीय शिक्षा आयोग भी पूछ सकता है और कोठारी शिक्षा आयोग भी पूछ सकता है। सो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप देख सकें। मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको बुक में, इजी नोट्स में कहीं भी ऐसा रिटन नहीं मिलेगा। मैं आपको ओरली भी समझा सकता हूँ, लेकिन आपका जो लॉन्ग आएगा उसमें आप ओरल समझ करके इतना ध्यान नहीं रख सकते जितना आप रिटन मैं समझा भी दूंगा और आपके सामने लिखा हुआ भी है कंटेंट। देखिए, जो भारतीय शिक्षा आयोग था 1964-66, पंचवर्षीय योजना की सफलताओं के कारण हमारे देश में जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई और उसके बाद जब उनको सफलता मिली तो उसके कारण देश का जो आर्थिक ढांचा था उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे, काफ़ी बदलाव आ रहा था, काफ़ी कुछ चेंज हो गया और नई नई राजनीतिक धारणाएं भी डेवलप कर रही थी। ठीक है, और नए मूल्य स्थापित हो रहे थे। देश तथा समाज की नई नई आवश्यकताएं पैदा हो रही थी। समाज को नई नई ज़रूरतें पड़ रही थी, उनको नए नए तरीके से अलग अलग प्रकार की सबकी समस्याएं थी, आवश्यकताएं थी। सामाजिक संगठनों के रूप परिवर्तित हो रहे थे। जो भी सामाजिक संगठन बने हुए थे, जो ग्रुप्स बने हुए थे, उनमें भी काफ़ी बदलाव आ रहे थे। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों ने नई आवश्यकताओं को जन्म दे दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, मुदालियर आयोग की सिफारिश पर देश में बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित हो चुके थे और उनकी कार्यप्रणाली तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो गया था और यह अनुभव किया जा रहा था कि ये विद्यालय तथा इनमें प्रचलित पाठ्यक्रम जो है वह समय के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट और बता दूं आपको जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है कि देश में महंगाई बढ़ने से शिक्षा से संबंधित सेवाओं के नए वेतनमान निर्धारित करने की भी आवश्यकता पड़ी और यह भी देखा गया कि शिक्षा का गुणात्मक विकास इतनी तीव्र गति से नहीं हो रहा था जितना कि शिक्षा का संख्यात्मक विकास हो रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रख करके यह आवश्यक हो गया था कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारात्मक परिवर्तन किए जाएं। अतः भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 यानी कि 14 जुलाई 1964 को एक प्रस्ताव पास किया। आप डेट को ध्यान में रखेंगे। कब? 14 जुलाई 1964, ठीक है, को एक प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दौलत सिंह हैं, दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे ये, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, और जिसको भारतीय शिक्षा आयोग नाम भी दिया गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 16 और सदस्य थे। कौन कौन? 16 और सदस्य थे। अगर मैं नाम बताऊं तो चलिए, नाम का इतना मेंशन की जरूरत नहीं है, सबके नाम कहां तक याद रखेंगे आप, इतना काफ़ी है। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 16 और सदस्य थे और श्री जेपी नायक इसके सचिव बने। ये जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, इसके सचिव कौन थे? श्री जेपी नायक। आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को
कार्य प्रारंभ किया था। आयोग ने अपने अध्ययन हेतु 12 कार्य टोलियां बनाई थी। ध्यान रखिएगा, आयोग ने अपने अध्ययन के लिए 12 कार्य टोलियां बनाई थी। इन टोलियों ने अपने से संबंधित क्षेत्रों का व्यापक अध्ययन किया। कैसा अध्ययन किया? व्यापक अध्ययन किया। टोलियों के अतिरिक्त 7 अध्ययन दलों का गठन किया गया और शिक्षा के सभी स्तर के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यह था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के कारण। कारण कहें या उद्देश्य कह सकते हैं। आयोग के गठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। आयोग का जो सबसे मेन उद्देश्य था, जो कारण था, वह था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य करना तथा इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में करना। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की उन्नति के लिए एक सुसंगठित और उचित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को भी सुनिश्चित करना। शिक्षा द्वारा सच्चे लोकतंत्रीय समाज का निर्माण, राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की श्रेष्ठता एवं पूर्णता की खोज के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की भी जांच करना आयोग के गठन का उद्देश्य था। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों के उत्तम प्रयोग हेतु शिक्षा का आधार उत्तम और प्रगतिशील बनाने का दृढ़ संकल्प करना भी आयोग के गठन का एक मुख्य उद्देश्य था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कमीशन के रिपोर्ट की बात करूं तो यह आपके कारण हो गए। अब आप देखिए, बुक में दिया हुआ यहाँ पे आयोग का प्रतिवेदन यानी कि कमीशन की रिपोर्ट, अगर आप एक नज़र डालेंगे तो बेहतर होगा। आयोग के सदस्यों ने संपूर्ण देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण किया। आयोग के जो सदस्य थे उन्होंने पूरे देश के जितने भी स्टेट और ये केंद्र शासित प्रदेश थे उनका भ्रमण किया और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा तकनीकी व अन्य संस्थानों का निरीक्षण करके छात्रों और शिक्षकों से साक्षात्कार व प्रशासकों व शिक्षाविदों से विचार विमर्श करने के बाद अपने कार्यक्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए 13 कार्यदल और 7 कार्य समितियों का गठन किया, जिन्होंने 21 माह तक शिक्षा के सभी क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाएं संग्रहित की। इसके अतिरिक्त आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक लंबी प्रश्नावली तैयार करके इसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा। 2400 व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को भेज दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है। सो यह था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। दूसरी बात एक और जान लीजिए, मैंने अभी तक मैं आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालिर शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्लियर करा चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जिसको जानते हैं, ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग, देखिए यहाँ पे जो भारतीय शिक्षा आयोग है, ये भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की बात, ये जो 1882 है 1882, ये वह वाला भारतीय शिक्षा आयोग है। जो हमने अभी भारतीय शिक्षा आयोग पढ़ा वह है 1964 to 66, यह है भारतीय शिक्षा आयोग 1882। उसको हम कोठारी, जिसको अभी पढ़ा है उसको हम कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों आयोग को पढ़ करके दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ चुके हैं, वर्धा शिक्षा योजना पढ़ चुके हैं, मैकाले का विवरण पत्र पढ़ चुके हैं। ये इतने बेहतरीन टॉपिक्स हैं कि अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। इसका और ये जो पढ़ाया है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।